हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी इसके बारे में कि क्या होते हैं इंडेक्स नंबर्स, इनकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया था अगर हम पिछले किसी साल, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं, उस साल के प्राइसेस, वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं करंट ईयर के साथ, ठीक है, किसी भी आगे अगले वाले साल के साथ, जिसे हम करंट ईयर कहते हैं, और हम ये कंपेयर करते हैं कि प्राइसेस, क्वांटिटी या वैल्यूज़ में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। उस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल एवरेजेस है जिन्हें हम इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के तरीके हमारे पास बहुत है, और ये यहाँ पे हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमने देखे कि कौन कौन से दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि बेस ईयर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास 3 तरह के इंडेक्स नंबर्स हो सकते हैं, या तो प्राइस के बेस पे, या क्वांटिटी के बेस पे, या फिर वैल्यू के बेस पे। ये चीज़ें हमने देखी थी पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम ये इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, हमारे पास ये जो इंडेक्स नंबर्स है ये हमारे पास 2 तरह के हैं। जब मैंने आपको अरिथमेटिक मीन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 तरह के मीन होते हैं। एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन में हर एक आइटम जो था हमारे पास उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस थी, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन में हर एक आइटम जो हमारे पास होता था उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती थी, उसको अलग अलग क्रेडिट्स मिलते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर्स में भी हमारे पास 2 तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अनवेटेड सिंपल इंडेक्स और सिंपल इंडेक्स नंबर्स, दूसरा होता है हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स। ये जो हमारे पास अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हर एक कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि हर एक कमोडिटी जो हमारे पास होती है, दैट इज इक्वली एसेंशियल, ठीक है, उसको इक्वल क्रेडिट्स मिलते हैं। और ये जो हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हर एक कमोडिटी जो हमारे पास होती है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए इसको वेटेड इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हमारे पास है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरा तरीका है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये है हमारे पास 2 तरीके अनवेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स या सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने का। सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड द सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। और इसी तरह वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हमारे पास है वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, यहाँ पे हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है, यहाँ पे हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, कंपेरेबल है। यहाँ पे इनको याद रखना भी आपको आसान हो जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स अगर हमारे पास कैलकुलेट करने होंगे तो हम किस तरह से करते हैं। इन दोनों टेक्निक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। देख लीजिए, ये जो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ईच आइटम हैज़ गॉट द सेम वेट। यहाँ पे हर एक आइटम का सेम वेट होता है। जब मैं वेट की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ इसको आप क्वांटिटी के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। यहाँ पे वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कमोडिटी जो हमारे पास होता है, हर एक आइटम जो होता है हमारे पास, उसका इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर? देयरफॉर नो इंडिविजुअल वेट्स आर असाइंड, इसलिए इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज होते हैं, हमारे पास जो आइटम्स होते हैं, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसलिए उनको हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें साथ में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास 2 तरीके इसको कैलकुलेट करने के। एक है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसको हम कभी कभी एक्चुअल प्राइस मेथड भी कहते हैं। एक्चुअल प्राइस मेथड, इसको नोट कीजिएगा, एक्चुअल प्राइस मेथड। ये जो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, इसका कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल आसान है, सिंपल 2 स्टेप्स में आपको याद रहेगा। पहला ये कि आपने सभी करंट ईयर के प्राइसेस, जो भी आपके पास कमोडिटीज के प्राइसेस दिए हैं, उन सभी प्राइसेस का सम करना है।
क्लियर। दूसरे स्टेप में दूसरा हमारा जो स्टेप है उसको फॉलो करना है, वो ये है कि हमने सभी बेस ईयर के प्राइसेस का सम निकालना है। जब हमारे पास ये दो सम आ गए, इसके बाद हमारे पास ये सिंपल सी फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। हमारे पास फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर। मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। ये जो हमारे पास P01 है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसको हम रीड करते हैं प्राइस ऑफ 1 ऑन 0। लिखा हुआ है P01, लेकिन हम इसको रीड उल्टा करते हैं, प्राइस ऑफ 1 ऑन 0 और प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। क्लियर। ये है हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। P01 क्या यहाँ पे डिनोट करता है? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है। समेशन ऑफ P या सिग्मा P1 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द करंट ईयर प्राइसेस, एंड P0 हमारे पास समेशन ऑफ P0 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, हमें आगे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। देख लीजिए, ये हमारे पास कमोडिटीज़ दी गई हैं कुछ। ठीक है, 5 कमोडिटीज़ हमारे पास दी गए हैं। ये हमारे पास बेस ईयर, चलिए हम मान लेते हैं 2010 हमने बेस ईयर ले लिया। ठीक है, और ये हमारे पास 2020 करंट ईयर है। क्लियर। तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है और हमने कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर 2020 का। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम? फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताई। फॉर्मूला है हमारे पास P01, यानी कि प्राइसेस ऑफ 1 ऑन 0 और प्राइस इंडेक्स ऑफ 1 ऑन 0। ठीक है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1, सभी करंट ईयर के प्राइसेस का सम करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0, यानी कि सभी बेस ईयर के प्राइसेस का सम करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। इसलिए हमने क्या करना है, पहले हमने सभी करंट ईयर के प्राइसेस का सम करना है, वो हमने यहाँ पे किया, और उसके बाद हमने सभी बेस ईयर के प्राइसेस का सम करना है। ठीक है, ये हमारे पास बेस ईयर के प्राइसेस है, इन्हें हमने यहाँ पे सम किया, मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ये है हमारे पास P01 हमारे पास आ जाता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 170 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास 120 आ जाएगा, ये 0 और ये 0 गया, ये आपके पास आ जाएगा 1700 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 141.66। यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज 141.66, या आप ये भी कह सकते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 41.66 ऑन 2010। ठीक है। क्लियर। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज दिस, और प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस, यहाँ पे आप प्राइसेस लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर हैज इंक्रीज्ड, कितने परसेंट से इंक्रीज हुए हैं? आपने 141.66 से 100 माइनस करना है, याद रख लीजिए इसको। आपने 100 माइनस करना है, जब आपने 100 माइनस किया तो ये जो आपके पास बच जाता है, ये आपके पास इंक्रीमेंट परसेंटेज और डिक्रीमेंट परसेंटेज बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज 141.66, और यू कैन से प्राइसेस ऑफ करंट ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 41.66 ऑन 2010। 2010 से जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं वो है हमारे पास 41.66। क्लियर। इन दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ये है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे प्राइस के लिए, अब हम क्वांटिटी के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम फॉर्मूला है, क्योंकि एक ही मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक, और इसमें हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? क्वांटिटी ऑफ 1 ऑन 0 या क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, जो भी आपके पास कमोडिटीज की क्वांटिटीज दिए गए हैं उनका सम करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलर फॉर्मूला, बट P के बजाय यहाँ पे आपने Q से रिप्लेस करना है, क्वांटिटी से रिप्लेस करना है। सिमिलर थिंग, Q01 represents the index number of quantity index number of current year, and summation of Q1 represents sum of all the current year quantities. Summation of Q0 represents sum of all the base year quantities. क्लियर। इस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह से एग्जाम्पल दी गई है, अब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 2019 व्हेन द बेस ईयर इज 2011।
आपके पास बेस ईयर दिया गया है, आपके पास करंट ईयर दिया गया है। अब आपने कैलकुलेट करना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। देख लीजिए यहाँ पे क्वांटिटीज दिए गए हैं, बल्कि प्राइसेस नहीं दिए गए हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। कमोडिटीज हमारे पास ये दी गई हैं और हमारे पास ये क्वांटिटीज़ है 2019 यानी कि करंट ईयर के हमारे पास क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन लेते हैं, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या प्रोडक्शन हुआ है। एक कमोडिटी जो हमारे पास है 2019 में 10 टन प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। बी कमोडिटी 20, सी कमोडिटी 30, डी कमोडिटी 20 एंड ई कमोडिटी 15। इसी तरह 2011 में इससे कम था, ठीक है। 2011 में ये था 5 टन ए कमोडिटी, बी कमोडिटी 10 टन था और सी कमोडिटी 15, डी 10 और ई 5। इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है। ये हमारे पास बेस ईयर के डेटा दिया गया है और ये हमारे पास करंट ईयर का डेटा दिया गया है क्वांटिटीज के बेस पे। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देख लीजिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, समेशन ऑफ Q1 हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि सभी क्वांटिटीज़ करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को हमने सम करना है और हमें सभी बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को सम करना है। जब हम इन्हें सम करते हैं Q1 हमारे पास 95 आ जाता है और Q0 हमारे पास 45 आ जाता है। क्लियर। अब आपके पास Q1 का समेशन और Q0 का समेशन आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, 95 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपके पास आ जाएगा 9500 डिवाइड बाई 45। कैलकुलेट करके ये आपके पास 211.11 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, इसको आप कैसे कह सकते हैं, देयरफॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर यानी कि 2019 इज इक्वल टू 211.11। आप इस तरह से कह सकते हैं। और क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 111.11 ऑन 2000, क्या था हमारे पास बेस ईयर 2011। क्लियर। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू 211.11। और आप और एक तरीके से कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर हैज़ इंक्रीज्ड, इसमें से 100 माइनस करना है, ये आपके पास कितना बच जाएगा 111.11। जब 100 माइनस करेंगे तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 111.11%। यहाँ पे लिखना है, सॉरी 11.11% ऑन 2011। बेस ईयर से कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, दैट इज 111.11। इसको यहाँ पे परसेंट से मेंशन कीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज। ये है हमारे पास तरीका। अगर आपने प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक। और अगर अब आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, वो है हमारे पास V01। उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगी, समेशन ऑफ V1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ V0 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। ये आपके पास V1 क्या होगा, ये होंगे आपके पास वैल्यूज करंट ईयर के, यानी कि अगर करंट ईयर के आपके पास कुछ प्राइसेस दिए गए हैं, ठीक है, और करंट ईयर की कुछ क्वांटिटीज दिए गए हैं, तो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे इन दोनों का मल्टीपल। क्योंकि मैंने आपको बताया था वैल्यूज होते हैं हमारे पास प्राइसेस इनटू क्वांटिटीज। क्लियर। तो प्राइसेस और क्वांटिटीज को जब आप मल्टीपल करेंगे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे V1 के। इसी तरह आपके पास प्राइसेस और क्वांटिटीज दी गई होंगे बेस ईयर के, तो आप बेस ईयर के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका समेशन निकालना है, इसका समेशन निकालना है और इसके बाद इसको 100 से मल्टीपल करना है, ठीक। इसी क्वेश्चन को क्लियर, इसी क्वेश्चन को आपने सिमिलर थिंग एक काम करना है। आपके पास ये दो क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं आपको, प्राइस के बेस पे और दूसरा मैंने आपको क्वांटिटी के बेस पे दिखाया। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके प्राइस और क्वांटिटी यही सेम लेने हैं, ठीक, और आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। समझ आया आपको। वैल्यू इंडेक्स नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दी कि किस तरह से वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। आपके पास आपने यही प्राइसेस लेने हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिए हैं हमने, ठीक है, बेस ईयर के और करंट ईयर के आपने वही प्राइसेस लेने हैं, और क्वांटिटीज़ आपने बेस ईयर और करंट ईयर के ये इस क्वेश्चन से लेने हैं, ठीक है। फिर आपने V1 और V0 कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला बताई थी, समेशन ऑफ V1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ V0 मल्टीप्लाइड बाई 100,
इस बेस पे आपने इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके मुझे वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके देना है। क्लियर? चलिए, ये है आपके लिए एक होमवर्क। आगे हम देखते हैं दूसरा मेथड जो हमारे पास, ये था अभी तक हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें हमने कैलकुलेट किया प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर आपने खुद कैलकुलेट करना है दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड जो हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास प्रोसीजर ये है कि आपने इन स्टेप्स को याद रखना है। पहला स्टेप ये है कैलकुलेट रिलेटिव प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। आपने करंट ईयर के रिलेटिव प्राइसेस को कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करना है? करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है, हर एक कमोडिटी जो हमारे पास होगी उसके करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस को डिवाइड करना है, यानी कि एक दूसरे से डिवाइड करना है, यानी कि करंट ईयर को डिवाइड करना है बेस ईयर से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक, ये हम आपके पास पहला स्टेप है। दूसरा ये स्टेप है, आपने उनका समेशन निकालना है बाद में। जब आप समेशन निकालेंगे उसके बाद आपने उस समेशन को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज से, जो हमारे पास n है। क्लियर? ऐसे आपको याद नहीं रहेगा जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं दूंगा। इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स ऑफ 1/0 इज इक्वल टू किस मेथड से? अभी हम दूसरा मेथड कर रहे हैं जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स मेथड है। इसमें हमारे पास है समेशन ऑफ P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई n। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, ये हम अप्लाई करेंगे आगे। यूजिंग द प्राइस रिलेटिव्स मेथड, जो हमारे पास दूसरा मेथड है, फॉर द ईयर 2020 फाइंड आउट द इंडेक्स वैल्यूज फॉर द गिवन डाटा। आपने इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट, इंडेक्स नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए, हमारे पास प्राइसेस दिए गए हैं, ये हमारे पास कमोडिटीज दी गई है, ये हमारे पास प्राइसेस दिए गए हैं बेस ईयर के, और ये हमारे पास करंट ईयर के प्राइसेस दिए गए हैं। क्लियर? अब आपने क्या करना है? पहला स्टेप जो आपने करना है वो आपने प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं हर एक कमोडिटी के। एक कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकालेंगे? करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइसेस से, करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइसेस से, मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। क्लियर? तो अगर आप इसको करेंगे 20 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपके पास 200 आ जाएगा। ये जीरो गया, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। इसी तरह 15 डिवाइड बाई 25, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइसेस से, मल्टीप्लाइड करना है 100 से, ये आपके पास आ जाएगा 166.67। इसी तरह करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइसेस से, मल्टीप्लाइड करना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 150। इसी तरह 140, 150। क्लियर? इस तरह से आपने रिलेटिव प्राइसेस पहले निकालने हैं। करंट ईयर के प्राइसेस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइसेस से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। समझ आए आपको ये बात? क्लियर? जब आपने ये कैलकुलेट किए प्राइस रिलेटिव्स, तो इसके बाद आपने इनका समेशन निकालना है। समेशन निकालना है इनका, इन सभी का आपने ऐड करना है, सिंपली इनका सिंपल एडिशन करना है। जब आप इनका ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 806.67। क्लियर? आपके पास आ जाएगा 806.67। और n जो हमारे पास फॉर्मूला में है वो है नंबर ऑफ कमोडिटीज। नंबर ऑफ कमोडिटीज आप यहाँ पे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो n यहाँ पे 5 हुआ। आपके पास समेशन ऑफ P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 806.67। प्राइस रिलेटिव का समेशन आपके पास आया, आपके पास n भी आया। आप फॉर्मूला को सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये ना हमारे पास फॉर्मूला समेशन ऑफ P1/P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास पहले कैलकुलेट करके कितना आया? 806.67 डिवाइड बाई n इज टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज विच इज इक्वल टू 5। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 161.33। क्लियर? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 इज 161.33। और आप ये भी कह सकते हैं प्राइस ईयर ऑफ द करंट ईयर इज 161.33। या आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, इसमें से 100 माइनस करना है, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 2020 बाई 61.33% कंपेयर टू 2010। ठीक है? 2010 से कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस में? 61.33। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं इसको। क्लियर? ये है हमारे पास दो तरीके अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने का। और
आपको जो मैंने पहला होमवर्क दिया था वो आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरा होमवर्क आपके लिए ये है, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है जिसमें हमारे पास प्राइसेस दिए गए हों, यहाँ पे देखेंगे आप, ये प्राइसेस दिए गए हैं और आपने इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपके पास प्राइसेस दिए गए हैं इनको आपने 2010 और 2020 के क्वांटिटीज से कैलकुलेट करना है। इसको आप रुपीस अब ना समझे, इसको आप टन समझ लीजिए या क्विंटल्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्विंटल्स दिया गया है इसलिए आप इसको क्विंटल्स कंसिडर करेंगे, इसको भी क्विंटल्स कंसिडर करेंगे। सेम क्वेश्चन लेंगे आप और आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। समझे आपको मेरी बात? ये क्वेश्चन में हमने प्राइस इंडेक्स निकाला, अब आपने इसी क्वेश्चन में ये जो रुपीस है इसको रिप्लेस करना है क्विंटल से। ठीक है, ठीक, ये इसको रिप्लेस करेंगे क्विंटल से तो ये आपके पास क्वांटिटी बन जाएंगे और आपको इसका कैलकुलेट करके देना है मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्लियर। ये है आपके लिए होमवर्क। कैलकुलेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने ऊपर किया, एज्यूमिंग प्राइसेस इन रुपीस एज क्वांटिटी इन क्विंटल्स। जो आपके पास प्राइसेस दिए गए हैं आप उनको प्राइसेस आप कंसिडर ना करें, बल्कि इस बार आप उनको क्विंटल्स में क्वांटिटी कंसिडर करें। क्लियर। फॉर्मूला आपके पास सिमिलर है, Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। प्राइस रिलेटिव्स निकालने थे लेकिन यहाँ पे हमने क्वांटिटी रिलेटिव्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा। ये दो काम जो आज मैं दे रहा हूँ होमवर्क मैं आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इनको सॉल्व करने में तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में शाम तक आप मुझे बताएंगे, शाम को मैं इंक्लूड करूंगा फिर इनको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।